हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से एमपी पटवारी का कट ऑफ क्या होने वाला है। आप सभी को पता है, लगातार हो सकता है आपने कट ऑफ की वीडियो भी देखी होगी, लेकिन इस बारे में इसमें जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, मेल फीमेल दोनों बताऊंगा, कैटेगरी वाइज बताऊंगा। बहुत लोग होते हैं मेल का सिर्फ जनरल का बताकर छोड़ देते हैं। मैं मेल फीमेल दोनों का, जनरल ओबीसी जितनी भी कैटेगरी होती है सभी कैटेगरी का एकदम फुल बताऊंगा। और हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर तो आपको इसमें पता होगा, लगना है नॉर्मलाइजेशन। अब इससे किसको फ़ायदा होने वाला है, किसको होगा नुकसान, सभी बातें आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इस वीडियो में मैं मेन आपको कट ऑफ ही दिखाऊंगा, बाकी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि किस शिफ्ट में पेपर हुआ, कहाँ पेपर हुआ, कितना समय लगा। ये सब चीज़ें आपको पता है क्योंकि आपने पेपर दिया है। मुझसे ज़्यादा जानकारी इस बारे में आपको ही होगा। लेकिन जो बच्चों के रुझान आ रहा है, जिस तरह छात्रों ने बताया कि हमारे इतने अंक आ रहे हैं, बहुत सारे छात्रों से पूछने के बाद, साथ ही सेंटर पर एनालिसिस करने के बाद, और आप सभी को अब मैं आपको डायरेक्ट कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ, नॉर्मलाइजेशन से कुछ आपको इफेक्ट पड़ेगा, कुछ फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए मैं कैटेगरी वाइज सभी की कट ऑफ आपको डिटेल में बता देता हूँ, ताकि अगर इतने नंबर हैं तो आपने थंबनेल तो देखा ही होगा कि हाँ, मिठाई खरीद सकते हो, इतने नंबर पर सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए वो मैं कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ, और उम्मीद है कट ऑफ आपको समझ में भी आएगी। हाँ, उससे अगर आगे पीछे थोड़ा एक दो नंबर कम रहेगा फिर भी चलेगा। चलेगा कैसे? क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो आप उठकर आकर वहीं पहुँच जाएंगे और सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए देरी न करते हुए अब मैं कट ऑफ दिखाता हूँ। उम्मीद है सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। आते हैं डायरेक्ट कट ऑफ पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, इसको देखिए, ये देखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जर्नल का मेल देखिए, फिर जर्नल का फीमेल, फिर ऐसे ओबीसी, लगातार ऐसे बताते जाऊँगा तो ध्यान से देखिएगा। जर्नल के अगर हम मेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके 145 प्लस माइनस 2, हाँ 2 घटेंगे और 2 बढ़ेंगे भी। इसको देखिए। फिर इसके बाद में अगर आपके कम नंबर होंगे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे लगेगा वो सारी डिटेल बताने वाला हूँ। पहले आप एक कट ऑफ देख लीजिए कि हाँ, इसके आसपास आप कैसे पहुंच सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो कैसे पहुंचेंगे। चलिए बात करते हैं। अब ये है मेन आपकी कट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा। 145 प्लस माइनस 2, अब ये पहुंचकर आपका 143 42 पर भी जा सकता है और 47 पर भी जा सकता है, जनरल मेल। अब जनरल फीमेल की मैं बात करूं, जनरल फीमेल का देखिए। अब अगर आप जनरल फीमेल से हैं, 140 प्लस माइनस 2 आपका जनरल फीमेल में होना चाहिए। प्लस माइनस 2 मतलब 140 से 2 घट भी सकता है और 140 से 2 बढ़ भी सकता है। ये तब की कंडीशन है जब नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा है। कट ऑफ यही रहेगा, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा उससे पहले की कंडीशन बता रहा हूँ। अब जब नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो थोड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा वो दिखाऊंगा, किसको मिलेगा ये भी बताऊँगा। तो चलिए, उम्मीद है ये दोनों आप देख लिए होंगे। अब आते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी ओबीसी का। देखिए अब आप लोग ओबीसी के जितने मेल हैं वो ध्यान दें, 140 प्लस माइनस 2, हाँ ध्यान से सुनिए, 140 प्लस माइनस 2 38 जाएगा, या फिर 142 तक भी पहुंच सकता है। अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो ओबीसी मेल वाले ध्यान दें। अब ओबीसी फीमेल का देखूँ मैं ज़रा। ओबीसी फीमेल का ज़रा आप यहाँ पर देखिए। जो ओबीसी फीमेल है उनका 138 प्लस माइनस 2, ये 138 से 136 भी जा सकता है, 35 तक जा सकता है, और 140 भी ये जा सकता है। हाँ, हो सकता है किसी किसी को कट ऑफ थोड़ा हाई लगे। अब आप खुद देख लीजिएगा, जब आफ्टर सम टाइम जब आपके पास रिजल्ट आएगा, कट ऑफ जारी की जाएगी, कट ऑफ यही निकल कर जाएगा। तो बहुत लोग अभी कमेंट में उल्टा सीधा भी हो सकता है कहें, कुछ लोग होते हैं जिनको अगर उनका कम नंबर है तो वो बोलते हैं कि हाँ, आपने कट ऑफ ज़्यादा बता दिया। लेकिन अगर आपके कम नंबर हैं तो फिर भी आपका फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन से। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और ध्यान से सुनिए बातों को। ये नहीं कि आधा वीडियो देखें चल दिए कमेंट बॉक्स में कि सर आपने गलत बताया। अरे पहले पूरा वीडियो तो देख लो, क्या पता आपके काम की ही चीज़ आए। चलिए आगे देखते हैं। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखिए आप। ईडब्ल्यूएस से हैं, मेल हैं, तो ध्यान दें ईडब्ल्यूएस मेल 140 प्लस माइनस 2 जाने वाला है मेल का। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल का अगर देखें, तो फीमेल के अगर आप हैं तो ध्यान से देखिएगा, 138 प्लस माइनस 2, ये फिर 140 पहुँचेगा या फिर 136 के अराउंड आएगा। आप सभी को पता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, दोनों लगभग बराबर की कंडीशन में रहते हैं। हाँ, एक दो अंक का फर्क कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ये हो गया। चाहिए आइए अगली कैटेगरी देखते हैं। चलिए अगली कैटेगरी की बात करते हैं। अगली कैटेगरी है आपकी एससी। एससी के जो भी हमारे विद्यार्थी हैं मेल वाले, वो पहले ध्यान दें, फिर फीमेल वाले। ये मेल एससी का है। देखिए एससी 135 प्लस माइनस 2, या फिर 137 जाएगा, या 133 32 तक पहुंच जाएगा। इतना नंबर है तो खुद को सेफ समझ सकते हैं। हाँ, 133 से भी कम है तो भी सेफ समझ सकते हैं। कैसे, अभी बताने वाला हूँ। आइए फीमेल का देख लेते हैं पहले। फीमेल ये देखिए, 130 प्लस माइनस 2, इससे
थोड़ा 130 प्लस माइनस 2 मान लीजिए 130 में से -2 भी गया कट ऑफ, 128 ही पहुंचा और तत्काल में इस समय आपका पेपर देकर आए हैं, आपका नंबर पड़ रहा है 125। फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, होगा जाएगा सिलेक्शन, नॉर्मलाइजेशन लगेगा, सिलेक्शन होगा। हाँ, लेकिन सब में नहीं लगेगा, ध्यान से सुन लीजिए, सबको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला। किसको मिलेगा बताने वाला हूँ। अगला आते हैं एसटी और एसटी मेल का। देखिए 130 प्लस माइनस 2, 128 भी पहुँचेगा और 132 भी पहुँच सकता है। आते हैं अगला, देखते हैं अगला वही है एसटी 127 फीमेल का एसटी कैटेगरी 127 प्लस माइनस 2, इतने पर आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये सब बात होगी आपकी कट ऑफ की। कट ऑफ ने आपने देख लिया होगा, इसके आसपास भी आप रहे होंगे तो ठीक ही है। अब वहीं हम आते हैं डायरेक्ट अब आपके नॉर्मलाइजेशन। आप सभी को पता है जब भी कोई पेपर कराया जाता है तो शिफ्ट में अगर कोई पेपर होता है तो उसको नॉर्मलाइजेशन के जरिए पब्लिश किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन इसलिए लगाया जाता है ताकि जैसे मान लीजिए किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड है या किसी का नॉर्मल है, किसी का ईजी है, तो सभी को एक इक्वल लाया जा सके। क्योंकि अगर एक ही तरह पेपर बना देंगे तब तो बम्पर नकल होगा, पता ही आप सभी को। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन लगता है और इसमें जैसे मान लीजिए किसी का शिफ्ट हार्ड है तो उसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे और किसी का शिफ्ट इजी है तो उसके घटा दिए जाएंगे। नॉर्मल शिफ्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब यही बात करेंगे किसका शिफ्ट हार्ड है किसका कैसे पता चलेगा। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपके नंबर कम है, एक ऐसा उदाहरण मान लेते हैं, आपने पेपर दिया, आपके नंबर कम हैं, तो आपके मन में यही चलेगा मेरा शिफ्ट हार्ड था इसलिए मेरा नंबर कम आया। अब उस हिसाब से आप सोचेंगे इसमें तो मेरे में नॉर्मलाइजेशन अगर लगा तो मेरा तो 5 से 6 नंबर का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि ये सिर्फ आप सोच रहे हैं। आपने जिस तरह से पेपर हल किया ये आपकी मेंटालिटी है कि हाँ आप मान रहे हैं। आयोग जब मानेगा कि वाकई में आपका शिफ्ट हार्ड था तभी आपको वो नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये कोई नहीं डिसाइड करता कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, आपका आयोग डिसाइड करेगा। और आफ्टर सम टाइम आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर आपके बढ़े या फिर घटे या फिर उतने ही रह गए। तो उम्मीद है संपूर्ण जानकारी आप समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हाँ, लेकिन वीडियो पूरा वॉच करिएगा तब कमेंट करिएगा, ऐसे कमेंट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एमपी पटवारी से संबंधित हर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें।